खुद से जुदा हूँ। अगर मिल सके तू किसी रास्ते, मैं रूह रख दूँ तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मोहब्बत आसान कब हुई है? बेटे जी, जब मोहब्बत होगी तो तभी पता चलेगा। वाह 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 वाह, क्या फिलॉसफी मारी आपने। बात तो कोई नहीं है, घर की बच्ची है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिसनी के साथ इमाद की शादी हो। बाहर से कोई अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारी तवज्जो के बगैर रह ही नहीं सकता। नंबर 3, मासूम बनो। कभी कभी उसे इतनी मासूमियत दिखाओ कि वो खुद ही तुम्हारी हर बात मानने पर राजी हो जाए। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। सब्जी गिर गई, कौन सा पकड़ो भाई। अरे 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 भाई, अरे आप यहाँ पे भी? यहाँ लगता है किस्मत ले आई। एक तो समझ में भी नहीं आता, ओए थैला भी फट गया। हाय अल्लाह। आप टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं? आप रहने दें, मैं सब समेट दूंगा। कोई बात नहीं, मैं आय अल्लाह, मैं दुपट्टे में इकट्ठी कर लेती हूँ। अरे ये एक्चुअली थैला गिर गया था। सब्जियां तो ऐसे बिखर गई जैसे मेरी किस्मत की दुआएं बिखर जाती हैं। सीरियसली। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका थैला रिटायर हो गया। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा, नाम तेरे। मैं तुहारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुश्किल में मदद करना हर इंसान का फर्ज है। अच्छा चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या कह रही हो? आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैनेज कर लूंगी जी। मैं रिक्शा कर लूंगी। कैसी बातें कर रही है, मेरे तो आप रिक्शा में जाएंगे और इतना सामान उठा के। चलिए मैं छोड़ देता। हाँ, तो सब्जियां लेने थी, लगता है किस्मत कुछ और ही दे रही है। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। और आप यकीन कीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी। ओके, तो फिर चले? जी चले, ठीक। आइए। मुझे ये तो वैसे भी मेरे दुपट्टे में है। मामी, कोई ऐसा आइडिया दे ना मुझे जो सीधा इमाद के दिल को चीरते हुए मेरी तरफ ले आए। अरे इमाद का दिल है या आलू का छिलका जो चाकू से सीधा चीर जाए? मामी, अभी मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ, मुझे एक सीरियस प्लान चाहिए।
प्लान तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी चॉकलेट, चिप्स, कॉस्मेटिक, शैम्पू, ये सारी चीजों की ना कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या मतलब? देख रही हो सादगी का शाकार, तुम्हें इसके जैसा बनना होगा। क्या मुझे मुलाजमा बनना होगा? अरे मुलाजमा नहीं, खुद को तुम्हें सादा करना होगा। और लड़के जो होते हैं ना, वो लड़कियों की सादगी से मुतासिर होता है, मेकअप की तह से नहीं। नरमी की लहर जो होती है ना, वो इन लड़कों के दिल चीर देती है। तो बस ठीक है मजनी, आज से तुम सादा हो, लाइट सी लिपस्टिक, बस इमाद ही होगा तुम्हारे दिल में। शाबाश, मुझे अब लग रहा है कि तुम दिल से लड़ने वाली हो उसका दिल जीतने के लिए। जी, अब इमाद के दिल में सादगी का बॉम्ब फूटने वाला है, एकदम था। जाओ मिजरी, अब तुम्हारी मंजिल जो है ना वो दूर नहीं है, और अगर दूर हुई भी ना तो मैं खुद रिश्ता लेकर पहुंच जाऊंगी। अगली कहीं की। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं जानता कि मेरे ऑफिस में हो क्या रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने पूरी कोशिश की अम्मा साहब को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके। और सर आप भी तो जानते हैं कि अम्मा साहब कितने जिद्दी हैं, जो वो बात दिल में ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और हसन साहब नाकाम हो चुके हैं। सर क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इमारत देखते ही उन्हें टेकअप कर लेगा और उन पर काम करने के लिए राजी हो जाएगा। सर बिल्कुल मैंने कहा था, और मुझे ये बात खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर अम्मा साहब काम से इतना क्यों भागते हैं, या फिर सर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता है? क्या मतलब? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसे सब बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि अमीन साहब नहीं चाहते कि अम्मा साहब आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। अमीन ऐसे क्यों नहीं चाहेगा कि इमारत बिजनेस में आए? सॉरी सर, माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस है, मैं भी जायदाद के मैटर हैं, प्रॉपर्टी की वजह से ना चाहते हूँ। प्लीज आसिफ साहब, अमीन मेरा भाई है, वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप क्या जाने उसके बारे में? आई एम सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आज से लेकर 1 हफ्ते तक आप ऑफिस नहीं आएंगे, और अगर आइंदा आपने ऐसी बात की तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। ओके सर, आई एम सॉरी, एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट मीटअप से ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई होप सो टू। जाइए प्लीज। थैंक यू सर। वैसे आपकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम काफी कूल लग रहा है। वो कैसा लगा जब आपका साथ हसीन हो तो बुरा म्यूजिक भी अच्छा लगने लगता है। वैसे आपकी ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। काश हम लोग भी टीनेजर्स होते ना। अच्छा मैं समझता एज इज जस्ट अ नंबर, दिल और दिमाग से तो हम आज भी टीनेजर ही हैं। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? आई मीन या तो आप बहुत ज्यादा जिम करती हैं या आप रियली कोई डाइट कॉन्शियस? वैसे एक बात है, जैसे आलू हर सब्जी में फिट होता है ना, वैसे ही आप भी अपने हर जुमले में सब्जी को जरूर लाते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। या बस ये आगे जो। अच्छा ये आगे? हाँ जी, ओके, यहाँ श्योर, देखिए श्योर, बस ये बिल्कुल, रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त से। थैंक यू वेरी मच। इससे मैं ये मतलब लूं कि हम
दोबारा भी मिलेंगे। अच्छा ये चले, मैं छोड़ता हूँ आपको। मैं ले जाती खुद ही। हाँ प्लीज, नो इशू। चल, थैंक यू। क्या लड़कों को वाकई इतना सादा सब पसंद होता है? ये सब बहुत ही सादा है। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मैं इमाद को पसंद आऊं। परफेक्ट लड़कियों की तरह तैयार होती हूँ जैसे वो तैयार होके अच्छी लगती हैं। क्या करूं, बालों का इसको ऐसे बांध लेते हैं। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। शुक्रिया। ये लाइए। हाँ लीजिए। आप बैठने के लिए नहीं कहेंगे? ये वक्त तो जाने का है, बैठने का तो नहीं। तो आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? आप मेहमान तो नहीं है। तो फिर हम आप पे क्या हैं? मुझसे बातें बनाने की तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई जरूरत है। क्या ये हो सकता है कि आपके हाथ की गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पी सकूं? लगता है ये बंदा चाय पीकर ही जाएगा। अगर आ गई तो क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही? मैंने कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर दी? कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये अच्छा लगेगा, ये ठीक लगेगा इमाद को। ये लीजिए इलायची वाली चाय। वैसे आपका पेंटिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सच पूछें तो ये चाय देख के मुझे आपका अंदाज ही पसंद आया। वैसे इलायची के साथ साथ अगर इसमें चीनी भी होती तो बातें भी बहुत मीठी होती, जैसे प्यार और मोहब्बत की बातें, पुरानी खतो किताबत की बातें। एक्सक्यूज मी मिस्टर। अमीन, मुझे आप अमीन कह सकती हैं। ओके, आप फिर मुझे नाज कह सकते हैं। सच पूछे तो आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। वैसे इतने बड़े घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? जी, इस घर में मेरे साथ मेरी भांजी रहती है।
आनिया। 3 साल की उम्र में मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। तब से ये मेरे पास है। इसकी परवरिश मैंने ही की है। सच कहूं तो मेरी भांजी सिर्फ मेरे लिए भांजी ही नहीं है, मेरी कुल कायनात है। She is everything to me. गुड। सच पूछें तो आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। बस अब मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिससे इसकी शादी हो जाए, एक अच्छा हस्बैंड भी और एक साहिबान भी। हाँ तो ठीक है, मिलके ढूंढते हैं। साहिबान? साहिबान भी और आनिया के लिए बहुत अच्छा सा लड़का भी। इंशाल्लाह। अब आप चाय खत्म कर लें, आपको देर हो रही होगी शायद। ये हो गई मामी की सादगी और मेरा मॉडर्न टच। अब मैं मात को पसंद आऊंगी। बिल्कुल। खाला, क्या हो गया है आपको? सब कुछ ठीक है? कहाँ गुमसुम हुई हुई है? नहीं तो। आप ना बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठी हुई है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो बस ये वाले चाय के कप्स क्यों निकाले आपने? कौन आया था खाला? वो पड़ोसन आई थी, तुम्हारे बारे में बड़ा पूछ रही थी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला चाय का सेट आप तभी निकालती हैं जब आपको किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या? खाला, आप मुझसे इतनी बातें क्यों छुपाती हैं? बताएं ना, किसके लिए इतने प्यार से चाय बनाई थी आपने? वो आया था जो मेरे दिल में उतरने वाला है। कौन है वो? ऑनेस्टली है कोई बहुत डिसेंट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ईमानदार, गुड मैन। मुझे पता था यही बात होगी, है ना? देखा, तुम्हारे पता है दिल में ना, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में तुम यही सोचती रहती हो सारा कुछ, है ना? बस उल्टी सीधी प्लानिंग, नथिंग एल्स। बात को बदलने की कोशिश मत करें और मुझसे छुपाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मैं भी आपकी भतीजी हूँ। पता लगा के रहूंगी कि ये वाले चाय के कप्स किसके लिए निकले थे। लगाओ। ओके फाइन, सूट योरसेल्फ। लगाती हूँ। ये चाय का कप तो छोड़ के जाए जरा। क्यों छोड़ के जाऊं? तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कप है ये। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे